हम लोग आर इक्विवेलेंट पढ़ रहे थे। तो आर इक्विवेलेंट में हमने पोटेंशियल मेथड पढ़ा और एक इनफाइनाइट नेटवर्क मेथड पढ़ा। अब उसी में ये आगे है, ये कुछ अलग मेथड है, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं हम लोग। तो जहाँ पे ऐसे 4-5 एक साथ मिले रजिस्टर्स, तो वहाँ पे हम लोग को देखना है कि कहीं व्हीटस्टोन तो नहीं है, ऐसा कुछ रहे। ये हमने बोल दिया, ये हमारा R1 है, इसको हमने बोल दिया R2, इसको हमने क्या बोल दिया R3, इसको बोल दिया क्या R4, और ये हो गया हमारा R5, और इधर पे है A, इधर पे क्या है, इधर पे B है, इसको बोल दो X और इसको बोल दो Y। ठीक है, जहाँ पे ऐसा कहीं पे मिले तो वहाँ पे हम लोग को चेक करना व्हीटस्टोन। तो जरूरी नहीं कि ऐसा ही मिल जाएगा, कभी कभी इमेज कुछ अलग रहेगी, लेकिन हम लोग को वहाँ पे ढूंढना है कि कहीं व्हीटस्टोन है तो नहीं। ठीक है, और व्हीटस्टोन मिल गया तो हम लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट फिर अप्लाई कर देना है, सिंपल। तो अब यहाँ पे देखो, पहले तो ये समझ लो कि करंट फ्लो करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है। करंट फ्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए, करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट है करंट फ्लो करने के लिए। मतलब इधर पे यदि हम लोग देखें तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट नहीं रहेगा, तो इधर से करंट जाएगा ही नहीं। दोनों साइड पे अभी ये हमारा कंडक्टर है, इधर पे 10 वोल्ट है, इधर पे 10 वोल्ट है, तो इस पे फिर कोई करंट नहीं जाएगा। एक साइड का पोटेंशियल थोड़ा सा हमें ऊपर रखना पड़ेगा, तब जाके करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे सपोज ऐसा एज्यूम किया कि ये R5 में कोई करंट नहीं जा रहा है, ये वाला जो पार्ट है R5 मतलब रजिस्टर 5, ये इस पे कोई करंट नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, X और Y दोनों क्या होने चाहिए, सेम पोटेंशियल पे होना चाहिए। इस पे कोई करंट नहीं जा रहा है तो X और Y दोनों क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। यह तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, R1/R2 इक्वल टू R3/R4 हो गया। इसका मतलब मिड रजिस्टर में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो इसी को थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, if there is no current in mid register, mid register in the sense R5, then X and Y will have same potential देन हम लोग क्या लिखेंगे, R1/R2 इक्वल टू वॉट, R3/R4। ठीक है, यदि X और Y दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, करंट नहीं फ्लो कर रहा, मतलब X और Y दोनों क्या होंगे, दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। और सेम पोटेंशियल पे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1/R2 इक्वल टू वॉट, R3/R4। या तो इसका जस्ट अपोजिट लिखो, इफ R1/R2 इक्वल टू क्या हो जाए, R3/R4, then there will be no current in mid register, mid register in the sense R5, then remove R5। क्लियर है, हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को तो आर इक्विवेलेंट निकालना है ना। आर इक्विवेलेंट मतलब इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट। तो अभी जो R5 है, अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि क्या कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल पे है, लेकिन हमने क्या किया, हमने R5 को ही निकाल दिया। R5 को निकाल दिया तो फिर हम लोग को इजीली समझ में आ जाएगा कि ये दोनों सीरीज में होंगे और ये दोनों सीरीज में होंगे, आपस में सारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये दोनों ऊपर वाले सीरीज, ये दोनों सीरीज, और आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। लेकिन अभी R5 है तो R5 अभी होते हुए हम लोग को नहीं समझ में आ रहा कि सीरीज है कि पैरेलल। तो इसको क्या करना है, इसको हटाना है। तो हमने जस्ट एज्यूम किया कि इस पे कोई करंट नहीं जा रहा है। यदि इस पे करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब इसको हटा सकते हैं। हमारे पास 4 बल्ब हैं, उनमें से एक वर्किंग नहीं है, उस पर करंट ही नहीं जा रहा है। करंट नहीं जा रहा है मतलब वो वर्क नहीं कर रहा है। तो उसको आप रखे रहो या निकाल दो, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। यदि किसी बल्ब में करंट नहीं जा रहा है तो उसको आप सर्किट पे रखो या ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा ये भी है, इस पर कोई करंट नहीं जा रहा है तो इसको हम निकाल के रख सकते हो। तो निकालने के लिए कंडीशन क्या, ये न्यूमेरिकल के लिए होगा। अभी तो हमने बोला उस पर कोई करंट नहीं जा रहा है, इस पर करंट नहीं जा रहा है, तो एक्स और वाई दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। दोनों स्टेटमेंट समझना है,
यदि हमने बोला इस पे कोई करंट नहीं जा रहा है, ये कंडक्टर है और इस पे कोई करंट नहीं जा रहा है, मतलब दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। करंट नहीं जा रहा है मतलब दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। देन उस पर हम लोग क्या बोलेंगे, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, या तो दूसरा इसका अपोजिट जस्ट R1/R2 इक्वल टू R3/R4 हो गया, कहीं पे ऐसी कंडीशन मैच हो रही है तो हम लोग को तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि इस पे कोई करंट नहीं जा रहा होगा। कोई करंट नहीं जा रहा मतलब दो पॉइंट क्या हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। लेकिन कभी कभी ये वाला यूज होगा और कभी ये वाला होगा। न्यूमेरिकल्स में मोस्टली ये वाला यूज होता है। R1/R2 हम लोग को देखना है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4 हुआ, देन R5 को हटाओ और देखो ऊपर वाले दोनों सीरीज नीचे वाले सीरीज और आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है, समझा इतना। चलो देखो, हम लोग को कभी ऐसा बोल दिया प्रूव दैट R1/R2 इक्वल टू R3/R4, ये हमें प्रूव करने के लिए आ गया। तो उसके लिए क्या, ये जस्ट डेरिवेशन है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आता है बोर्ड एग्जाम में। तो हम लोग ऐसा अजूम करते हैं, इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं। ए और बी के बीच में हमने क्या किया, बैटरी अजूम कर लिया। तो यहाँ से करंट क्या फ्लो करेगा, यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा है, इधर भी क्या आ जाएगा, इधर भी आई जाएगा। ये जंक्शन है तो जंक्शन में करंट ब्रेक हो गया, इधर पे I1 चला गया और इधर पे क्या I2 चला गया। अब हमने तो ऐसा एज्यूम कर लिया है, अभी हम लोग जस्ट एज्यूम करेंगे इस पे कोई करंट नहीं जा रहा है। तो इस पे कोई करंट नहीं गया तो ये पूरा I1 हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। ना तो इधर से करंट गया ना तो इधर से करंट गया। हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ये 20 वोल्ट का बैटरी। लेट अस एज्यूम no current, there is no current in mid resistor, इन द सेंस R5, इस पे कोई करंट नहीं है। देन हम लोग क्या बोलेंगे, X एंड Y will have same potential, उसको आप बोल दो X है, मतलब इधर भी पोटेंशियल X है, इधर भी क्या है, इधर पे भी X है। दोनों जगह पे क्या पोटेंशियल है, दोनों जगह पे सेम पोटेंशियल है। तो अभी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग को जस्ट यही यूज़ करना है, हम लोग को V इक्वल टू क्या, V इक्वल टू IR यूज़ करना है। तो पहले वाले केस पे पहले यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, फिर वही चीज़ यहाँ पे और यहाँ पे सब जगह पे हम लोग V इक्वल टू IR यूज़ करेंगे। इधर पे पोटेंशियल, ये बैटरी है 20 वोल्ट का, मतलब इधर भी पोटेंशियल क्या होना चाहिए, V होना चाहिए। और इस जगह पे भी पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इधर पे भी पोटेंशियल V होना चाहिए, क्योंकि उधर रास्ते में कोई मिला नहीं है। यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट किए तो इधर तक कोई नहीं मिला ना, कोई रजिस्टर कोई कैपेसिटर कुछ नहीं है, तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या होना चाहिए, V होना चाहिए। इधर से हम लोग चले, इस साइड 0 है तो इस साइड भी क्या आएगा, इस साइड 0 आएगा। और इधर से चले आगे तो इधर भी कोई नहीं मिल रहा है, तो यहाँ तक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक जगह पे V है, इधर पे X है, इधर 0, इधर V है, इधर X है और इधर 0 है। तो सारी ब्रांचेस में हमें क्या करना है, सारी ब्रांचेस में हमें जस्ट V इक्वल टू IR अप्लाई करना है। तो पहला वाला हमने देखा, ये डेल V इक्वल टू IR अप्लाई करना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले वाले ब्रांच पे हमने इस पे देखा, इस पे क्या है, इस पे डेल V मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू I1 इंटू R1। ये हम लोग ऐसा क्यों लिखे, ये V हमारा क्या होगा, V हमारा हायर पोटेंशियल पे होगा और X हमारा लोअर पोटेंशियल होगा। कैसे पता कि ये लोअर पोटेंशियल है, क्योंकि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो कर रहा है, चार्जेस हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है, मतलब ये हायर होगा और ये लोअर, तो इधर से करंट फ्लो किया है। अब इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अभी इस पे देखें तो ये हायर पोटेंशियल है x माइनस 0, हमने बोला x माइनस 0 इक्वल टू, इधर पे क्या लिखेंगे I1 इंटू R3, इसको बोल दिया क्या, इक्वेशन नंबर 2। फिर ऐसा सेम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी V माइनस एक्स, इधर पे हमने y इक्वल टू एक्स बोल दिया, क्योंकि पोटेंशियल दोनों जगह का सेम है, क्योंकि हमने बोला है R5 में कोई करंट नहीं जाना चाहिए। तो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे हो जाएगा I2 इंटू R2, इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन 3। फिर नेक्स्ट इस पे अप्लाई करो, तो इस पे क्या आएगा, x माइनस 0 इक्वल टू I2 इंटू R4, इसको हमने बोला क्या, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब एक जैसे दिख रहे हैं ये 1 और 3 एक जैसे दिख रहे हैं, 2 और 4 एक जैसे, तो हमने क्या बोला, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 3 एंड इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 4, ऐसा कर दो।
तो 1/3 करूँ, 1/3 मतलब v माइनस एक्स अपॉन v माइनस एक्स। LHS को LHS साइड डिवाइड करो, RHS को RHS साइड डिवाइड करो, तो इधर पे क्या आएगा, इधर पे I1R1 अपॉन I2 R2 आया, ये कैंसिल होकर क्या बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, ये 1 आएगा इक्वल टू I1R1 बाय I2R2 या तो I2 बाय I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 बाय R2। इसको हमने बोल दिया क्या, इसको 5 बोल दो। सेम ऐसे यहाँ पे 2/4, तो x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 किया, इधर पे क्या आएगा, x माइनस 0, इधर पे क्या है I1 R3 अपॉन I2 R4, इधर भी इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, ये I1 R3 अपॉन I2 R4 आया, I2 R4 हो गया ये। अब इधर से I2 बाय I1 करें, I2 बाय I1 इक्वल टू वॉट, R3 बाय R4, इसको हमने क्या बोल दिया, 6 बोल दिया। अब 5 में देखो, ये इधर भी I2 बाय I1 है, इधर भी I2 बाय I1 है, तो इस क्वांटिटी के इक्वल ये है और सेम क्वांटिटी के इक्वल ये है, मतलब ये दोनों क्वांटिटीज को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देन हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम 5 एंड 6, मतलब इक्वेशन 5 एंड 6, R1 बाय R2 विल बी इक्वल टू R3 बाय R4। इस पे यदि हमने एज्यूम कर लिया कि इस पे कोई करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4 ये होना चाहिए। क्लियर है, समझा, ये समझ में आया, ये समझ में आया। हमने क्या किया, फिर से देखो, हमें ये प्रूव करना R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4, तो हमने क्या किया है, जस्ट हमने सर्किट कंप्लीट किया है, वही सेम डायग्राम पे V वोल्ट का बैटरी है, तो इधर पे हमने क्या लिया, इधर पे V आएगा पोटेंशियल और इधर पे क्या आएगा, इधर 0 आएगा। अभी इधर भी है तो इधर भी V आएगा, क्योंकि इस रास्ते पे कोई नहीं है, कोई रजिस्टर इंडक्टर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे भी है और ऐसा सेम इधर 0 है तो इधर भी 0 आना चाहिए। और हमने इस जगह पे पोटेंशियल एज्यूम कर लिया है x, मतलब इधर पे और इधर पे दोनों सेम होना चाहिए, या तो इसको y बोल दो या तो इसको x बोल दो, दोनों जगह पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हमने जस्ट एज्यूम किया कि इस वाले रजिस्टर पे कोई करंट नहीं जा रहा है, R5 पे कोई करंट नहीं जाएगा, तो करंट नहीं जाएगा इसका मतलब क्या, करंट नहीं जा रहा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, जो ऊपर पोटेंशियल होगा वही सेम नीचे पोटेंशियल होना चाहिए। अब हमने करंट फ्लो करवाया तो इधर तक I गया, इधर से डिवाइड होकर इधर I1 इधर I2, फिर इस वाले में तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है ना, तो ये I1 और ये I2, इधर से I1 चला तो इधर चला गया, इधर से इधर I2 गया तो इधर चला गया, इधर I1 गया तो इधर आया, और फिर ये वापस I इसको मिलना चाहिए, I रिटर्न आ गया, I गया है, I आउट हुआ है तो I फिर इन हो जाएगा, सिंपल। अब हमने जस्ट एज्यूम कर लिया R5 में कोई करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या, x एंड y विल हैव सेम पोटेंशियल, दोनों सेम पोटेंशियल पे होना चाहिए, और हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि इधर पे x ही होगा, ये x है तो इसको भी हमने x एज्यूम कर लिया। एंड देन फिर हम लोग को डेल v इक्वल टू आई आर, ये इन चारों ब्रांचेस पे हमें क्या करना है, जस्ट अप्लाई करना है, तो हमें 4 इक्वेशन मिली। फिर जो एक जैसे दिख रहे हैं उनको क्या किया, हमने डिवाइड किया, तो 2 इक्वेशन और मिल गए, इन दोनों से हमने क्या किया, जस्ट ये प्रूफ कर दिया, R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहले तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, जस्ट ऐसा, जस्ट अप्लाई करना इसको। इसको हमने बोला 2 ओम, ये हमारा 4 ओम, ये 4 ओम और ये 8 ओम, ये हमारा 10 ओम। तो पहले तो हमें क्या करना है, पहले हमें इसको B बोल दिया, इसको A बोल दिया। अब आपको बोलता है फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, R इक्विवेलेंट निकालना है A एंड B के बीच में। तो पहले हमें तो देखना है, पहले चेक करना है, पहले क्या चेक करना है, R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4 है क्या, ऐसा सेटिस्फाई यदि हो रहा है तो फिर हम लोग इसको हटा देंगे। तो हमने चेक किया, ये 2/4 इक्वल टू 4/8, इधर भी क्या आ रहा है, इधर भी 1/2 आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है, इधर भी 1/2 आ रहा है, मतलब ये जैसा हम लोग चाहते थे वैसा ही है, R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4 ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारे पास नहीं है, तो ये सर्किट फिर कुछ ऐसी बन जाएगी, इधर 2 है, इधर 4 है, इधर 4 है और इधर 8 है, ये अब कुछ ऐसा बन गया। अब तो हम लोग को समझ में आ जाएगा ना, इधर से करंट I गया तो इधर पे I1 गया, इधर पे क्या गया, I2 गया, ये I1 इधर भी जाएगा, ये I2 इधर जाएगा, दोनों में जाएगा, और फिर इधर से वापस I बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज हैं, ये दोनों आपस में सीरीज हैं,
और आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये दोनों सीरीज मतलब कितना, ये दोनों सीरीज मतलब 6 ओम, और ये दोनों सीरीज मतलब कितना, 12। तो 12 एंड 6 का क्या, आर इक्विवेलेंट हम लोग कैसे बताएंगे, 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 कितना आएगा, 72/18 कितना आया, 4 ओम। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। सिंपल, क्लियर है, समझा ये। इस पे भी क्या बोल रहा है, इस पे भी हमें बोलेगा फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, हम लोग को ऐसा बोलेगा। ये सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सबका मैग्नीट्यूड आर है, ठीक है। तो जिसके बीच में हमें आर इक्विवेलेंट निकालने बोल रहा है उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट बैटरी अजूम करते हैं। इधर ए और बी के बीच में बैटरी है, बनाना नहीं, जस्ट हमने अजूम कर लिया है, मतलब इधर से करंट जाएगा तो कहीं कहीं पे ऐसा जाएगा। अब इस पे भी हमें क्या करना है, इस पे भी बैटरी हमने अजूम किया तो ये हायर पोटेंशियल है, एक को हमने हायर पोटेंशियल ले लिया और इसको हमने क्या बोला, ये जीरो है। ये जीरो है तो आगे बढ़े, इधर तक कुछ नहीं मिला, मतलब ये भी जीरो होना चाहिए। और इधर पे आगे बढ़े तो ये इधर भी क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए। जब तक कोई रजिस्टर या इंडक्टर या कोई एलिमेंट नहीं मिलता है तो पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। अब इधर से हम लोग आगे नहीं जा सकते, इधर से भी नहीं आगे जा सकते, लेकिन हमारे पास दो पॉइंट्स बच रहे हैं, ये दो पॉइंट्स हमारे पास बच रहे हैं, क्योंकि हमें कैसे चाहिए, हमें सारे के सारे रजिस्टर्स किसी भी दो पोटेंशियल के बीच में चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट एज्यूम कर लेते हैं अपने मन से, इसको x बोल दिया और इसको y बोल दिया। अब हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, एक है v, एक है 0, एक है x और एक है y। जस्ट इनको उनके जगह पे रख देना जो जिसके बीच में है, v एंड x के बीच में है तो v एंड x के बीच में हमने पहला वाला रख दिया, फिर दूसरा वाला x एंड y, ये हमने दूसरा वाला रख दिया, ये वाला v एंड y तो ये हमने ये रख दिया, फिर ये x एंड 0 तो हमने ये इधर रख दिया, और ये फिर y एंड 0 तो हमने ऐसा रख दिया। ये हमारा कुछ ऐसा बन गया। सर सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सबका मैग्नीट्यूड ये आर 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 ऐसा है। अब तो हम लोग को दिख रहा है ना, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, मतलब हम लोग आर बाय आर करेंगे तब भी वन आएगा, इधर आर बाय आर करेंगे, ये कुछ ऐसा हो रहा है, आर बाय आर इक्वल टू आर बाय आर। मतलब ये वाला हमारे पास रजिस्टर है ही नहीं, क्यों, क्योंकि जब ऐसा कंडीशन फुलफिल हो गया मतलब इस वाले पार्ट में कोई करंट नहीं जाएगा, और कोई करंट नहीं जा रहा मतलब उसको आप निकाल के रख दो या उधर पे रखे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटर है कि आप उसको निकाल ही दो। मतलब अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज हो जाएंगे और ये दोनों सीरीज हो जाएंगे। सर्किट कुछ ऐसी बन जाएगी, ये हमारा 2R हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो जस्ट 2R रिपीटिंग है, तो उनका आर इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2R/2, मतलब कितना आ जाएगा, आर, 2R/2 मतलब कितना आएगा, आर आएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसके जैसा ही है, जस्ट वहाँ पे सारे वेरिएबल्स थे, सबका मैग्नीट्यूड सेम था, आर था, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने नंबर्स लिख दिए हैं, सबका रजिस्टेंस अलग अलग है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होना चाहिए। हमने ए एंड बी के बीच में हमें आर इक्विवेलेंट बोला, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू वॉट। तो हमें क्या करना है, हमें ए एंड बी के बीच में बैटरी अजूम कर लेना है। तो हमने इसको हायर पोटेंशियल अजूम किया, ये बी है तो इधर भी क्या होना चाहिए, इधर भी बी होना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते पे कोई नहीं मिला। इधर यदि हम लोग 0 बोले तो इधर भी क्या आना चाहिए, इधर भी 0 आना चाहिए। जहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं रहता तो उधर पे पोटेंशियल सेम रहता है। अब हम लोग इधर आगे नहीं जा सकते और इधर भी आगे नहीं जा सकते, क्योंकि अभी इधर तो रजिस्टर मिल रहा है ना, लेकिन अभी भी दो पॉइंट्स बच गए हैं हमारे पास, सारे रजिस्टर्स अभी भी दो पोटेंशियल के बीच में नहीं आ रहे। तो इसको हमने एक्स अजूम कर लिया और इसको हमने वाई अजूम कर लिया। तो हमारे पास चार चार पोटेंशियल्स हैं, सारे रजिस्टर्स उन पोटेंशियल्स के बीच में आ रहे हैं, दो दो पोटेंशियल के बीच में आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये लिया V और 0, फिर एक है x और एक है y। तो ऐसे हमने जस्ट एडजस्ट किया इसको v एंड x। तो हमने पहला वाला लिख दिया किधर, इधर, फिर ये x एंड y तो हमने ये दूसरा वाला लिख दिया, ये तीसरा वाला v एंड y तो ये हमारा थर्ड है, ये सेकंड वाला ये 5 है, ये कितना, ये 2 है। इधर वाला देखें तो x एंड 0, तो x एंड 0 कितना है, 2 ओम है, और ये है y एंड 0, तो y एंड 0 के बीच में कितना है, 4 ओम। ये है 2 ओम और ये है 5 ओम। अब हम लोग को जस्ट इसको चेक करना है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4 क्या रेशियो सेम आ रहा है। तो यदि हम लोग ऐसा देखें R1/R2 इक्वल टू R3/R4 ऐसा जस्ट हो रहा है कि नहीं, तो ये 1/2 है इक्वल टू ये 2/4, 2/4 को हम लोग देखें तो ये भी तो 1/2 ही आएगा ना।
तो इसका मतलब ये जस्ट इनका रेशियो क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये हमारा पार्ट ही नहीं है, हमारे सर्किट का पार्ट नहीं है, क्योंकि उसमें करंट नहीं जा रहा है। करंट नहीं जा रहा है तो आप उसको रखो या ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बेटर है कि आप हटा दो। तो अब देखो, अब ये दोनों सीरीज़ हो गए और ये भी दोनों सीरीज़, मतलब कुछ हमारा ऐसा बनने वाला है। ये कितना, ये 3 और ये 6, ये 3 ओम और ये है 6 ओम। अब ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल के लिए हम लोग शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। और हम लोग को पहले से ही पता है 6 और 3 का 2 होता है, तो हमने जस्ट इससे भी कर दिया 6 प्लस 3, तो ये आएगा कितना, 18/9 मतलब 2 ओम। ये हमारा क्या है, ये हमारा आर इक्विवेलेंट है। इस पे ऑलरेडी पहले से बोल रहा है, क्वेश्चन में पहले से ऑलरेडी बोल दिया है, एम एंड एन आर इन सेम पोटेंशियल, मतलब ये और ये दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, सेम पोटेंशियल पे है। यदि हम लोग इधर पे बोले तो इधर पे सपोज 20 वोल्ट है, तो इधर भी कितना है, इधर पे 20 वोल्ट है। जस्ट ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, सेम पोटेंशियल मतलब एक ही पोटेंशियल होना चाहिए। तो पहले से क्वेश्चन में बोल दिया सेम पोटेंशियल है, मतलब इस वाले पार्ट पे कोई करंट नहीं जाना चाहिए। ये हमारा कंडक्टर है, इस पे बोल दिया कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल पे है, मतलब इस पे कोई करंट नहीं जाना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, कोई करंट नहीं जाएगा। अब कोई करंट ही नहीं जा रहा है, मतलब ये वाला पार्ट होगा ही नहीं ना हमारे सर्किट पे, और कोई करंट नहीं जा रहा, मतलब ये दोनों और ये दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब R1/R2 इक्वल टू हमने क्या बोला, R3/R4 ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे रख दो 2/x इक्वल टू क्या, 5/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 30 इक्वल टू क्या आएगा, 5x आएगा, या x इक्वल टू कितना आएगा, 6 ओम। 5 1 या 5 6 जा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल, समझा ये। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालना है, आर इक्विवेलेंट पूरे का आर इक्विवेलेंट। तो हम लोग जस्ट एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा क्या है, ये R1 है, ये वाला R2 है, ये वाला R3 है, और ये वाले पार्ट को हमने क्या बोल दिया, इसको हमने R4 बोल दिया। तो जस्ट पहले चेक कर लो R1/R2 इक्वल टू R3/R4 है या नहीं है। तो हमने जस्ट चेक किया, ये R1/R2 इक्वल टू R3/R4, तो इधर पे देखो 10/10 है, ये 10/10 इक्वल टू इधर पे क्या आएगा, 10/10, तो ये तो कैंसिल होगा, 1/1, दोनों साइड 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारे पास नहीं होना चाहिए। ऐसा R1/R2 इक्वल टू R3/R4 हो गया, मतलब इसको x बोल दो और इसको y, तो x और y दोनों क्या हो गए, सेम पोटेंशियल पे हो गए। तो ये वाला पार्ट हमारे पास ये है ही नहीं, और ये पार्ट नहीं है, मतलब ये दोनों वापस सीरीज, ये दोनों सीरीज और आपस में सारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। मतलब सर्किट कुछ ऐसा बनने वाला है, ऐसा, ये हो गया 20 ओम, ये हो गया 20 ओम, और ये हो गया 40 ओम। ये समझ में आया कैसे, 20 मतलब इन दोनों का सम, ये वापस सीरीज होंगे ना, ये हटा दिया तो ये दोनों क्या हो गए, सीरीज हो गए, और सीरीज हो गए मतलब उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 20 आएगा। ये दोनों 10 + 10 कितना हो गया, 20 हो गए, और ये हमारे पास 40 ऑलरेडी था। तो अभी हमने क्या करना है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/40। सिंपल, इनका एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा, 22 है तो इधर पे 2 आया, इधर पे भी 2 आएगा, इधर पे क्या आया, 1 आया। ये हमारा क्या, 1/R इक्विवेलेंट, या 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5/40, 5/40 मतलब 1/8, या तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारा, 8 ओम। ये हमारा क्या होगा, जस्ट आंसर। ये कुछ ऐसा है, ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अब इसको ध्यान से देखोगे, ये यदि हम लोग कुछ ऐसा करें, इसको जस्ट ओपन कर दे, ओपन करने में से ये वाला ए वाला पॉइंट हमने पकड़ा और उसको पीछे साइड शिफ्ट कर दिया, और ए बी वाले को इधर साइड शिफ्ट कर दिया, मतलब जस्ट वायर ही है ना। तो इसको जस्ट ओपन कर दो, उठा के इसको ऐसा रख दो, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आपका बी आ गया किधर पे, इधर पे आ गया, इधर पे रजिस्टर है, इधर पे रजिस्टर है, इधर पे रजिस्टर है, और ये वाला पार्ट आपका पीछे साइड जाने वाला है, तो ये कुछ चला गया ऐसा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बन गया कैसे, ये आपका ए हो गया, इधर पे रजिस्टर है और इधर पे रजिस्टर, ये आर है, ये आर है, ये आर, ये आर, और ये भी क्या है, ये आर है। तो ये तो कुछ व्हीट स्टोन जैसा भी लग रहा है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया। अब हम लोग को चेक करना है R1/R2 इक्वल टू R3/R4, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखें तो R/R इक्वल टू क्या आ रहा है, R/R। इसका मतलब क्या आएगा, सब जगह तो 1 ही आएगा, मतलब रेशियो कैसा है, रेशियो उनका इक्वल है।
अब रेशियो इक्वल है तो हमारे पास ये जो रजिस्टर है इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा है, मतलब उसको निकाल दो। उसको निकालेंगे तो ये दोनों सीरीज हो गए, ये दोनों सीरीज हो गए, तो अब ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हो गया हमारा 2R, ये हो गया हमारा 2R। और जब रिपीटिंग रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक का मैग्नीट्यूड लिखते हैं और कितने टाइम्स वो रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स, तो 2 1 जा मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा। सिंपल, समझ में आया। हमने क्या किया, जस्ट रेशियो देखा, R1/R2 इक्वल टू R3/R4 सेम है क्या, सेम हुआ, मतलब बीच वाला रजिस्टर हमने क्या किया, जस्ट हटा दिया। उसको हटाया तो फिर ऊपर के दोनों सीरीज फिर सिंपल हो गया ना, ऊपर दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज और आपस में क्या होंगे, पैरेलल, तो ये हमारा 2R हो गया, R प्लस R, नीचे वाला क्या हुआ 2R, R प्लस R, एंड देन फिर कैसा, आपस में पैरेलल। उसके जैसा सेम ये भी है, जस्ट नंबर्स हैं, वहाँ पे वेरिएबल्स थे, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे नंबर्स होंगे। इसको भी हम लोग ओपन कर सकते हैं, तो ये जो ट्रायंगल था पहले वो वैसा ही रहेगा, और इधर पे कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हमारा 2, ये हमारा 2, इधर पे 2, इधर 2, इधर 2। ऐसा जरूरी नहीं कि 2 ही रहे, नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, सारे के सारे इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं। तो अगेन यहाँ पे 2/2 इक्वल टू 2/2, मतलब ये वाला पार्ट हमारा नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं है तो इसका मतलब क्या, ये दोनों सीरीज हैं, ये दोनों सीरीज हैं, मतलब सर्किट कुछ ऐसा बनने वाला है। ये सर्किट, ये 4 और ये 4, तो जब सेम नंबर्स रहते हैं, रिपीटिंग है, तो हमने क्या लिखना है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू व्हाट, R/N। आर क्या है, R4 है, और कितने टाइम रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स, तो 2 1 जा 2 2 जा, आर इक्विवेलेंट विल बी व्हाट, आर इक्विवेलेंट इज व्हाट, 2 ओम। समझ आया ये, सिंपल। तो व्हीट स्टोन सिंपल है, जस्ट हम लोग को रेशियो देखना है एंड देन फिर क्या करना है, जो हटा सकते हैं, जिस पे करंट नहीं जा रहा है तो उसको हटा दो, एंड देन जो बच गए तो उनको देखो वो सीरीज में है कि पैरेलल में, एंड देन क्या करो, सॉल्व कर दो। क्लियर।